हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जो कप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था। एग्ज़ाम हॉल से पहले जाने से पहले एक बार ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें। दिए गए चित्र में एक चित्र बनाना, ये बना देते हैं। चित्र में BAC कितने डिग्री का है? 42 डिग्री का है। स्पर्श रेखा इसमें देखिए, इसमें एक सीधी, इसमें जो एक स्पर्श रेखा है दिया नहीं गया, हम बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका D। अब ये कह रहा है BCD की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये नियम जो होता है वो एकांतर के नियम से होता है। जो नियम ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा। ये भी कितना डिग्री का होगा? 42 डिग्री का आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का जो नवा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है स्काई मैथ पर जाइए, इसको सर्च करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले इसको 5 मिनट 10 मिनट वीडियो जरूर देख के जाइए। देखिए, दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 कड़ी में 3 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल है। ये जी कप 2024 में क्वेश्चन में आया हुआ था। और ऑप्शन दिया हुआ है 675 कड़ी में 3, 225 कड़ी में 3, 225 कड़ी में 3, 625 कड़ी में 3, 225 कड़ी में 3/2। इनमें से चारों में से कौन होगा? तो सबसे पहले देखिए, भुजा दिया हुआ समबाहु त्रिभुज समझते हैं। तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जब बराबर होती है, इसकी एक भुजा का मान कितना दिया बाबू? दिया हुआ 15 कड़ी में 3 दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल, तो अगर समबाहु त्रिभुज है, ये मेंसुरेशन क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल होता है A बराबर कड़ी में 3/4 और A स्क्वायर। अगर देखेंगे कड़ी में 3/4, A का मान कितना दिया हुआ? 15 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो ये होता है, ये 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। एक कड़ी में 3 है ही है, और बटा 4 है ही है। गुणा करते हैं, 3 × 5 15 करीबन 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 625 कड़ी में 3/4। ऑप्शन नंबर किस में मैच हो रहा है? देखिए, इसमें ऑप्शन 1 इसमें है, इसमें 4 छूट गया लग रहा है। ये ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा समांतर श्रेणी के श्रेणी 114 109 104 ... कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा? इसका मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव व तुरंत क्या जाएगा? नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम फार्मूला देखे हैं तो n पद बराबर क्या होता है? A + n-1 और D। जो A क्या है वो पहला पद है, और D क्या है वो सर्वांतर है। ठीक है, तो सूत्र, तो हम इसमें कहेंगे अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से छोटा निगेटिव हम बनाएंगे A + n-1 और D <0, यानी कि 0 से जब छोटा होगा तो माइनस में आएगा। चलिए, A का मान कितना हुआ? A का मान हमारा है 14, n का मान पता करना है, D का मान, इसमें कितने का अंतर हो रहा है? -5 का अंतर हो रहा है, तो -5 ये हो जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करिए,
तो 114 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, 5 4 19, 19 से n को उधर भेज दो तो 19, 5 जुड़ जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5n हो जाएगा। और 5 से क्या करें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे 5 से तो लेस देन का जाएगा n हो जाएगा। अब डिवाइड करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कर ही देगा, 5 तिहाई 15, दशमलव लगा दो बाबू, दशमलव लगा दो, ठीक। और 19 में 4 आएगा, 4 में 0 रहेगा 40, तो 5 बटे 46 लेस देन n। n का मान इससे छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पर वही क्या होगा, यानी कि 338 है, यही क्या होगा, निगेटिव। इसके आगे जितना जाएंगे वो निगेटिव हो जाएगा। देखो 23 से छोटा नहीं जाना, 23.23 है, लेकिन 23.8 यानी इससे बड़ा वाला पद होगा, वही क्या होगा, हमारा निगेटिव पद, पहला निगेटिव पद आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ए से BC के बिंदु D पर लंब AD पर डाला गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए, ये आया था आपका जी कप 2024 में। तो हम ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लिए A B और C। अब कह रहा है A से BC के बिंदु D पर लंब डाला जा रहा है, ये लंब डाल दिया गया, तो कह रहा है AD डाला गया है, ठीक है, लंब डाला गया, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। अच्छा चलिए, समबाहु त्रिभुज है, अगर ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, जब बराबर है इसको डिवाइड करेगा तो इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं BD बराबर DC कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं, अगर AD है तो अगर हम AD की वैल्यू निकालना है, AB की वैल्यू निकालना है एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लो BA और D में क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, बोलो BD हो जाएगा, BD हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, तो क्या इस दोनों का आधा हो सकता है, ये भी के आधा के बराबर है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसका भी आधा के बराबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसमें रखते हैं हम AB स्क्वायर AD स्क्वायर, इसका जब मान रखेंगे हम का AB का 2 का होल स्क्वायर, तब लिखेगा तो हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस +4 हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब इसको हम मिटा देते हैं, तो ये पक्षांतर कर देना, तो लिखेंगे AB माइनस AB का स्क्वायर अपन 4 बराबर AD का स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, घटा दें 1, तो 3 AB स्क्वायर बराबर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है,
ये ऑप्शन मिल रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में जीके 2014 में आया था। और आप भी लोग एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, आंकड़ों के समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 26 और 25 है, तो आंकड़े का बहुलक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ 24, 22, 23, इनमें से कोई नहीं। तो अगर समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः दिया है और बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है आपका बहुलक बराबर, अब देखिए माध्यिका है तो इसमें 3 से गुणा कर दिए माध्यिका, और -2 करिए, ये कि छोटा है माध्य। अब देखिए 3 है, माध्यिका कितना दिया हुआ आपका, अगर माध्य ये है और माध्यिका यानी कि माध्यिका कितना दिया हुआ 25, तो 3 गुणे 25 -2, माध्य कितना दिया है, पहले वाले से पहले मिलाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे 25 दिया है 75, ये गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, घटाएंगे 5 में से 2 जा 3 और 7 में से 5 जा 2, आंसर कितना आ गया 3। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है n +3, n+1/2, n-3/2, n-1/2। इसका मतलब 2 ठो प्लस वाला 2 ठो माइनस वाला है। तो आप लोग नंबर संख्या में पढ़े होंगे, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 डॉट 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 अगर n तक है, इनका योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है, n और n+1/2, यही इसका सूत्र होता है। और ये सूत्र ही पूछ दिया है। ये ऑप्शन देखिए किस में मिल रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में, तो कौन सा मिल रहा है आपका बी नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, आपके 2024 में भी आया हुआ था। कह रहा है समीकरण युग्म 3x + 4y = 3 और 6x + 8y = 7 का हल है। ऑप्शन दिया अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, अनंत हल है, इनमें से कोई नहीं है। जब भी 2 समीकरण दिया हो और हल पूछे कौन सा होगा, इसका एक कंडीशन है। तो 3 कंडीशन होते हैं, वो 3 कंडीशन में अगर फॉलो करेगा तो हम बता सकते हैं इसमें से कौन सा हल होगा। तो पहला कंडीशन आपका देखते हैं, अगर समांतर है तो कंडीशन बनेगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये डज नॉट होता है। और अगर अद्वितीय है A1/A2 डज नॉट B1/B2 C1/C2, ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब इस समीकरण से हम रखते हैं, 3 रखेंगे इसमें, 3/6 बराबर 4/8 बराबर -3/-7। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये कंडीशन क्या बन रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 3/7। यानी देखिए ये किस समांतर का बनना है, और जब समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि दोनों कभी मिलेंगे नहीं, तो आप कभी कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, कोई हल नहीं होगा।
ये इस 15 क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री से है, जो दिया हुआ है आपका 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो कह रहा थीटा का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब हम 1/2 cos के रूप में चेक किया जाए तो किसका उसका मान होगा। अगर आपको याद तो ठीक है, नहीं तो एक टेबल बना सकते हैं। एक टेबल बनाएंगे तो साइन का, ये साइन कास होता है। तो पहले साइन 0 का मान 0 और इसका होगा 1/2, 1/2, इसका होगा कड़ी में 3/2 और 1 हो जाएगा। ये 30 डिग्री बता, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उल्टा कर दे हम लोग तो 1 कड़ी में 3/2, 1/2, 1/2 और 0। तो साइन का होगा, ये कास का हो गया। हमें चाहिए कास में 1/2 का मान कितना होगा। कास में 1/2 का मान कितना होगा, कास में 60 का। तो हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर cos 60। कास से कास कैंसिल, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60/3, 3 के 3, 3 दूनी 6। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, 20, 10, 15, 30। कौन सा आंसर मिल रहा है, ये नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें कि इसके आगे वीडियो हम बनाएं। मेरा यूट्यूब चैनल है स्काई डैश मैथ 25। धन्यवाद। क्या करते हैं।